नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। जी हां, पाकिस्तान के अब दो टुकड़े होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार इसमें नाकाम हो चुकी है। बलूचियों का बहुत बड़ा तांडव हो गया है। हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। खबर पर कम से कम 3 मिनट रुके जो है आपको ये खबर पता लगी होगी कि पाकिस्तान में जो है एक ट्रेन हाईजैक हुआ है, जिसको बलूचियों ने हाईजैक किया है। हम आपको कंफर्म जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल 500 लोगों को बंधक बनाया गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पाकिस्तानी न्यूज के हवाले से जो खबर आ रही है, उसके हिसाब से 500 लोगों को बंधक बनाया है बलूच आर्मी ने। और ये धमकी दी है कि एक्शन लिया तो सब मारे जाएंगे। कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं कि दरअसल क्या बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी कर रही थी, उसका ये बहुत बड़ा बम फूटा है। एक तरह से मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। आतंकवादियों ने, या फिर कहें कि चरमपंथियों ने, उन्हें आतंकवादी नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो अपने सरकार से परेशान हैं। उन्हें आतंकवादी आप सीधे तौर पर नहीं कह सकते। पाकिस्तान की आर्मी से परेशान लोगों ने अपनी खुद की आर्मी बनाई और पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक किया है। मांग बड़ी है और मांग ये है कि साहब बलूचिस्तान वापस करो, सेपरेट करो, आर्मी हटाओ यहां से, हमारा शासन लागू करो, नहीं तो हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। और हम आपको बता दें कि दरअसल हाईजैक की जब कोई भी न्यूज आती है, हाईजैक संबंधित जब कोई खबर आती है, तो उस वक्त जिस देश से ये खबर आती है, उस देश के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज जाती है। जब कोई यात्री विमान जो है हाईजैक किया जाता है, उस वक्त 200 से 250 लोग बंधक बनाए जाते हैं, लेकिन यहां तो 500 लोगों को बंधक बनाया गया है। और ये हम आपको बता दें कि दरअसल दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में एक यात्री ट्रेन पर गोलीबारी की गई और गोलीबारी के बाद जो ट्रेन चालक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार चरमपंथियों ने इन ट्रेन को हाईजैक कर लिया और रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि ट्रेन पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तानी प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर जा रही थी, तभी उस पर गोलीबारी की गई। और जो ट्रेन का पायलट होता है और को पायलट होता है, उसको उतार दिया गया है। ट्रेन में जितने भी लोग हैं, ट्रेन की इंजन के माध्यम से सभी बोगियों में जो चरमपंथी हैं वो घुस गए हैं। बीएलए के हालत से जो ये पूरा मामला है, उसमें जिम्मेदारी ली गई है। अधिकारियों ने एक बयान में बताया है कि उग्रवादी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएल ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है और कहा है उन्हें सुरक्षा बलों सहित ट्रेन के लोगों को बंधक बना लिया है। हालांकि हमले के बाद पाकिस्तान प्रशासन तुरंत जो है सख्ते में आ गया और अधिकारियों ने बताया है कि घटना स्थल पर सुरक्षा बलों को भेजा गया है। लेकिन हम आपको बताएं, सुरक्षा बलों को भेजना भर काफी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन को हाईजैक करना, बहुत भारी मात्रा में लोग हैं, बच्चे हैं उसमें, उनको हानि पहुंचाई जा सकती है। और ऐसे में ये भी डिमांड की जा रही है कि ट्रेन को फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी समय समय पर प्रोवाइड की जाए और
अगर किसी प्लेन को कंट्रोल किया जाए, मान लेते हैं एक एरोप्लेन को कंट्रोल किया जाता है किसी हाईजैकर द्वारा, तो वहां पर सिर्फ कैबिन होती है, एक कैबिन होती है। यहाँ पर तो कई डिब्बे हैं और उन डिब्बों में ये जो चरमपंथी हैं वो हैं, इन डब्बों में चरमपंथी भरे हुए हैं। ऐसे में अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान में सरकार भी गिर सकती है। पाकिस्तान की सरकार को बहुत ही ढंग से इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही कि क्या बलूचिस्तानियों का सालों का सपना, जो नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ जोड़कर बलूचिस्तानी 2014 के बाद से कहते आए कि हमें आज़ाद करा दीजिए, हमें आज़ाद करा दीजिए। रॉ हमारी एजेंसी पाकिस्तान में सक्रिय है, इससे किसी से छिपा नहीं है। हालांकि हम अपने देश की कोई भी सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी ना तो हमें पता होती है ना हम साझा कर सकते हैं, लेकिन खबर क्या है उसको हम बता देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान में एक संसाधन संपन्न इलाका है और इस क्षेत्र में हमेशा संघर्ष की घटना वो देखी गई है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि क्वेटा से पेशावर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन पर गोलीबारी की गई पहले। उसके बाद रेलवे नियंत्रण मोहम्मद काशिफ ने बताया कि इस ट्रेन में करीब 500 से अधिक यात्री सवार थे। उन्होंने कहा कि ट्रेन को सुरंग संख्या 8 में हथियारबंद लोगों ने रोक लिया और यात्रियों और कर्मचारियों से संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास नहीं हो पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी न्यूज एजेंसियों को इस खबर पर कवरेज करने से भी रोक दिया गया है। यानी कि ताजा जानकारी आप तक कुछ भी आएगी वो सटीक नहीं हो सकती है। जो जानकारी अभी तक आ गई है वो तो सटीक है, लेकिन इसके बाद जो जानकारी आती है वो सटीक साबित नहीं होगी। हम आपको बता दें कि दरअसल अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस घटना पर सरकार का बयान सामने आया है। माफी चाहता हूं, पाकिस्तान सरकार का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि सीबी अस्पतालों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एम्बुलेंस और सुरक्षा बल घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहां यह घटना हुई है वह पहाड़ी इलाका है, जिस कारण अधिकारियों को वहां पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, पाकिस्तान से सारी खबरें ब्लॉक कर दी गई हैं, कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। ये तब तक की खबर है जब तक पाकिस्तानी सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाया था। अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि रेलवे विभाग ने बचाव के लिए घटना स्थल पर और ट्रेनें भेजी हैं। घटना के पैमाने और चरमपंथियों तत्वों की संभावना का पता लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन पाकिस्तान सरकार जिसको आटे के भी लाले पड़े हैं, जिसको रोटी के भी वामदे हैं, वो आखिर क्या एक्शन लेगी। बलूचिस्तान सरकार ने आपातकालीन उपाय करने और सभी संस्थानों को सक्रिय रहने का आदेश दिया है। ट्रेन हाईजैक की घटना के बीच अधिकारी सतर्क हैं और उन्होंने इस घटना के बाद लोगों से अपील की है कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। इंटरनेट की सुविधाएं भी बंद की गई हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हमेशा बलूचिस्तान में मुठभेड़ देखने को मिली है और बलूचिस्तान में अलगाववादी समूहों द्वारा स्वतंत्रता या अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर लंबे समय से विद्रोह चल रहा है। और हाल के ही कुछ सालों में नजर डालें तो बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों, बुनियादी ढांचे और नागरिक के बार बार हमले हुए हैं। हम आपको बता दें
ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बलूची अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएं, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तानी आर्मी को और बलूच सरकार को तुरंत त्याग पत्र देना पड़ेगा, या फिर 450 लोगों की जान गंवाकर इस बलूचिस्तान को बचाया जा सकता है। हम जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है आपके लिए लेकर आते हैं। बने रहिए ओनली न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।